Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to the online classes. In the previous session, we started our chapter number 19, Agriculture in Pakistan. And now we will continue. Please take out your books and open page number 83. We have done the land distribution, forest, farmland, and scrub and wasteland. And now we are going to start climate of Pakistan. So let's start climate. What do you mean by climate? Climate mean आबो हवा. पाकिस्तान हैज़ अ डाइवर्स क्लाइमेट, यानी हमारे मुल्क का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है. डाइवर्स का मतलब है बहुत ज़्यादा, इसमें डिफरेंट किस्म की डाइवर्सिटी है, उसमें बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के मौसम आ जाते हैं हर तरह का, जैसे सर्दी, गर्मी, ख़ज़ां, बहार. हमारे मुल्क में हर मौसम मौजूद है. डाइवर्स क्लाइमेट इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान की नॉर्थ की तरफ पे क्या है? द टेम्परेचर फॉल्स बिलो 0 डिग्री इन विंटर. तो इधर जो है वो नॉर्दर्न एरियाज़ में आप जैसे देखते हैं मरी, नथिया गली, इस तरह के हमारे गलियात, गिलगित साइड पे आप देखते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है. तो उधर टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, वो फॉल हो जाता है 0 डिग्री से इन विंटर. वाइल द साउदर्न एरियाज़ एक्सपीरियंसेस माइल्ड विंटर. लेकिन जो साउदर्न एरियाज़ हैं हमारे कंट्री के, उसमें जो है वो माइल्ड विंटर्स आती हैं. अब नॉर्थ जो है वो आपका आता है इस साइड पे, नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट. तो हमारे मुल्क में जो है नॉर्दर्न एरियाज़ जो हैं वहाँ पे ज़्यादातर सर्दी होती है, और साउदर्न एरियाज़ जो हैं जैसे कराची और ये सारे साहिल समंदर वाले जो जगह हैं, सिंध वाले इलाके, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे माइल्ड टेम्परेचर होता है, यानी नॉर्मल टेम्परेचर होता है, मॉडरेट होता है, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती. अब समर इन द वेस्टर्न एंड साउदर्न रीजन्स वेरीज बिटवीन वेरी हॉट एंड मॉडरेट. और वेस्ट और साउथ, ये हमारा वेस्ट और साउथ, ये यहाँ पे जो है ये उधर मॉडरेट रहता है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना सर्दी होती है और ना, मतलब एक दरमियाना मौसम जो है वो यहाँ पे होता है. अब यहाँ पे वेस्टर्न में कौन कौन सा हमारा आ जाता है, जैसे हमारा KPK है, हमारे ये सारे जो है इस साइड पे आ जाते हैं. और ईस्ट साइड पे कौन कौन से आते हैं हमारे, जैसे कि पंजाब साइड के सारे आ जाते हैं. तो ये सारे रीजन्स, अब अगर हम पाकिस्तान को यहाँ इमेजिन करें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में हमारे इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के मौसम हमारे पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अता किए हैं. ऑन एवरेज, अगर हम एवरेज लें, यानी सबका मिला के हम सोचें कि किस तरह पाकिस्तान का मौसम चलता है, तो पाकिस्तान रिसीव्स 137.5 mm ऑफ रेनफॉल, यानी 137 मिलीमीटर. mm का मतलब है मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल जो है वो मानसून में, जब बारिशों का मौसम होता है तो हमारे मुल्क में इतनी बारिश होती है एवरी ईयर. इन विंटर दिस एवरेज फॉल्स टू 70.5 मिलीमीटर. और जब सर्दियाँ होती हैं तो बारिश कम हो जाती है और ये एवरेज कम हो जाती है. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिसीव्स वेरी अमाउंट ऑफ शावर्स. तो हमारे जो मुल्क में मुख्तलिफ़ किस्म के जो इलाके हैं, हर एक में डिफरेंट किस्म की हमारे पास उसमें बारिश के शावर, बारिश को कहते हैं. तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ बारिश जो है रिकॉर्ड की जाती है. रेनफॉल प्रोवाइड्स ओनली अ क्वार्टर ऑफ पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट. तो हमारा जो बारिश का पानी है वो सिर्फ मुल्क का 1/4, 1/4 का मतलब होता है 1/4, यानी 4 में से सिर्फ एक हिस्सा जो है वो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट्स के तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं. द रेस्ट ऑफ द फार्म लैंड इज़ वाटर्ड बाय इरीगेशन. और बाकी जो पानी का हमारा जितना भी हमारी ज़रूरियात है वो हम इरीगेशन से, यानी नहरों का जो पानी होता है, हमने जो नहरों का जाल हमारे मुल्क में बिछा हुआ है उसके थ्रू ज़्यादातर पानी की ज़रूरियात पूरी की जाती हैं. हमारे पास अल्लाह ताला ने दरिया भी हमारे पास है, नहरें, नदियाँ, और इससे थ्रू जो है हम डिफरेंट तरीके से पानी को पूरे मुल्क में पहुँचाते हैं. तो बारिश का पानी थोड़ा सा ही होता है क्योंकि वो जो है वो ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में वो उसको जमा कर लेते हैं और उससे जो है वो अपनी ज़रूरियात पूरा करते हैं. या वही पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पानी रस कर पानी जो है वो नदियों से दरियाओं में से समंदर की तरफ जाता है. नाउ टर्न पेज नंबर 85. और हेडिंग इज़ रिवर्स एंड इरिगेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान. यानी हमारे मुल्क में अब जो पानी का निज़ाम किस तरीके से चलता है, दरियाओं के थ्रू. इरिगेशन का मतलब है ज़राए आबपाशी, यानी पानी का सिस्टम किस किस तरह से जाता है पाकिस्तान में. रिवर इंडस एंड इट ट्राइब्यूटरीज.
द रावी, जेहलम, चिनाब एंड सतलुज फ्लो थ्रू पाकिस्तान। हमारा रिवर इंडस यानी दरियाए सिंध जो है हमारा, उसकी और उसकी जो ट्राइब्यूटरीज, उसकी शाखें हैं कौन कौन सी हैं? रावी, जेहलम, चिनाब एंड सतलुज, ये पूरे पाकिस्तान में फ़्लो करती हैं। स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम बताया हुआ है जिसमें नॉर्दर्न माउंटेन्स यानी ये हमारे गलियात जो हैं, यहाँ से इस तरह से पहाड़ है सारे यहाँ पे, देखिए हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में इन पे जब बर्फ़ आती है और जब फिर सूरज की रोशनी से ये बर्फ़ पिघल जाती है तो डिफरेंट किस्म की यहाँ पे नदियाँ और नाले और फिर दरिया बन जाते हैं। वो दरिया जो हैं वो आगे इधर इंडस जो है हमारा, दरियाए सिंध जो है उसमें आके ये सारे जमा हो जाते हैं। जैसे ये जेहलम आया इधर से, चिनाब, यहाँ पे हमने 2 डैम्स बनाए हुए हैं, एक तरबेला डैम है और एक मंगला डैम है, यहाँ से हमारी बिजली की ज़रूरियात पूरी होती हैं। फिर इधर से रावी आता है, ठीक है, और ये सतलुज, ये जो है ये किधर से आ रही है? ये ज़्यादातर इंडिया से, इधर से ये 2 जो दरिया हैं इनका पानी उधर से आ रहा है और ये यहाँ पे आके जमा हो जाते हैं लाहौर के करीब। और फिर ये जब जमा होते हैं इधर तो ये रिवर इंडस का पानी जो है ये फिर पंजनाद बैरेज, ये पंजनाद बैरेज जो है, बिराज जो है इधर आके इसमें जमा हो जाता है। फिर यहाँ से पानी आगे जाता है गुड्डू बैराज, यानी यहाँ पे आके जमा हो जाता है। फिर सखर बैराज, इसमें आके जमा हो जाता है, और कोटरी बैराज, यानी इन सब में पानी जमा होते होते फिर आगे जो है वो फ्लो करके आखिर में हमारा जो समंदर है अरेबियन सी, बहरा अरब, यहाँ पे आके ये पानी जमा हो जाता है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। The Indus flows down from Himalayas into the north, यानी ये हिमालय से होता हुआ, ये देखिए ये हिमालय के पहाड़ हैं, यहाँ से होता हुआ पानी नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। Smaller the tributaries like river Kabul and the river Swat meet the Indus at अटक, तो अटक के दरिया में वहाँ पे इंडस से स्वात का दरिया और काबुल का दरिया मिल जाते हैं। आपने अटक के ऊपर देखा होगा, अटक किस लिए कहते हैं? अटक का मतलब ही है यहाँ पे आके दरिया मिल जाते हैं। अटक का मतलब होता है अटकना, यानी रुक जाना, तो इसीलिए इस शहर का नाम अटक पड़ा है, क्योंकि यहाँ से जो है वो काबुल का दरिया और स्वात का दरिया आ जाते हैं और ये इधर मिल जाते हैं और फिर ये रिवर इंडस के साथ मिल जाते हैं। The main tributaries join the Indus at पंजनाद in पंजाब, और ये पंजाब में आके पंजनाद, ये अभी आपको मैंने बताया है, देखिए ये पंजाब है, यहाँ पे आके ये सारे जमा हो जाते हैं। From here it flows down to the Arabian Sea, और फिर ये यहाँ से गुज़रते हुए आखिरकार हमारे अरेबियन सी यानी बहरा अरब में जाके गिर जाते हैं। पाकिस्तान सिस्टम ऑफ इरिगेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हमारा जो निज़ाम आपाशी है वो इस सारी दुनिया में सबसे बेस्ट है, क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नेटवर्क ऑफ कैनाल्स कंस्ट्रक्टेड इन द 19th सेंचुरी। तो इसमें बहुत सारे कैनाल्स हैं, दरिया हैं, वो जो आके मिलते हैं, चैनल्स हैं, वहाँ से जो है वो एक नहरों का जाल बिछा हुआ है, इसीलिए हमारा इरिगेशन सिस्टम जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा बेहतर माना जाता है। So students, I hope you have fully understand this topic. We have gone through the major dams and barrages in Pakistan. This is the map of Pakistan and the flow of water throughout the country and the rivers and irrigation system of Pakistan. Inshallah, we will continue in the next session, and all of you please read this topic and underline the difficult words, and if you have any problem you can follow in the class. Inshallah, we will continue in the next session. Thank you. Allah Hafiz.